हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्लास 12th फिजिक्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 के एक इम्पॉर्टेंट से टॉपिक की, जो कि है हमारा विद्युत क्षेत्र रेखाएं। और विद्युत क्षेत्र रेखाओं से अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर सीखेंगे हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, इनसे संबंधित क्या इनकी विशेषताएं हैं, इनके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आपको कुछ समझ में आएगा, अन्यथा नहीं। और कॉपी और पेन पेपर निकाल कर बैठा करें, ऐसा नहीं कि बस वीडियो को फिल्मों की तरह देखते रहें और फिर स्किप कर दें। जब तक आपके पास कॉपी और पेन नहीं होगा तब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तुरंत नोट डाउन किया करिए, ठीक है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम बोर्ड पर नहीं लिखते हैं, उसे ऐसे ही ओरली बता देते हैं, तो उन्हें आप नोट डाउन कर लिया करिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा अगला टॉपिक है 1.9 और ये है हमारा विद्युत क्षेत्र रेखाएं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो परिभाषा तो हम बता ही देंगे, पर इसे आपको अच्छे से समझना भी है। यदि आप समझ गए तो परिभाषा लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो कि हमें दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है। जिस प्रकार से आप लोगों ने भूगोल में पढ़ा होगा कि पृथ्वी के ऊपर अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं खींची गई हैं, पर क्या कभी आप लोगों ने, जहाँ तक भी आप गए होंगे, क्या आपने कभी धरती पर ऐसी रेखा खींची हुई देखा है जो कि देशांतर या अक्षांश रेखाएं खींची नहीं गई हैं, वे काल्पनिक रूप से मान ली गई हैं। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं, होती तो हैं, परंतु ये क्या होती हैं, अदृश्य होती हैं, हमें दिखाई नहीं देती हैं। पर इन्हें, ये लाइनें होती हैं या नहीं होती हैं, इसे जानने के लिए हमें टेस्ट चार्ज की आवश्यकता पड़ती है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और चैनल को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या हैं। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा दे देते हैं, फिर इस परिभाषा को एक एक पॉइंट करके समझेंगे। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या हैं, देखिए, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अच्छा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी कहाँ, जहाँ पर कोई आवेश होगा, चार्ज होगा, वहीं पर होगा, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी विद्युत क्षेत्र, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित वे काल्पनिक रेखाएं हैं, वे काल्पनिक रेखाएं हैं, काल्पनिक हैं मानी जाती हैं, ऐसा कहीं दिखता नहीं है, ठीक है। वे काल्पनिक रेखाएं हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित वे काल्पनिक रेखाएं हैं, वे काल्पनिक रेखाएं नहीं, वक्र कहेंगे, ठीक है। वे काल्पनिक वक्र हैं, वे काल्पनिक वक्र हैं जिस पर रखा, किस पर, इस काल्पनिक वक्र पर, ठीक है, रखा स्वतंत्र व
पृथक्कृत, स्वतंत्र व पृथक्कृत। स्वतंत्र क्या होता है? जो बिल्कुल स्वतंत्र हो, किसी चीज़ से बंधा ना हो। और पृथक्कृत का मतलब क्या होता है जानते हैं? अलग। ठीक है, किसी निकाय में नहीं, निकाय में तो बहुत सारे आवेश होते हैं ना, पर पृथक्कृत हो, बिल्कुल अलग। ठीक है, एक एकाकी होना चाहिए, एक आवेश होना चाहिए। पृथक्कृत परीक्षण आवेश, परीक्षण। ठीक है, वक्र है जिस पर रखा स्वतंत्र व पृथक्कृत परीक्षण आवेश, धनावेश भी लिख सकते हैं, क्योंकि परीक्षण आवेश धनावेश ही तो होता है। परीक्षण धनावेश गति करता है, गति करता है। तो वे काल्पनिक रेखाएं एक वक्र होती हैं जिस पर स्वतंत्र एक व पृथक्कृत परीक्षण आवेश गति करता है। अब देखिए कैसे गति करता है। देखिए यहाँ पर कोई चार्ज है, मान लीजिए हमने एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज आपने लिया। अब इस पॉजिटिव चार्ज से बहुत सारी बल रेखाएं निकलती हैं। ठीक है, अदृश्य बल रेखाएं चारों तरफ निकलती हैं। ठीक है, हर तरफ निकलती हैं। और जब इस पर कोई टेस्ट चार्ज रखा जाता है, ठीक है, हमने कहा वक्र होती हैं, तो वक्राकार होंगी। कैसे होंगी इन्हें हम आगे समझेंगे। देखिए ये एक रेखा है, जब हम इस पर कोई प्लस टेस्ट चार्ज रखते हैं, प्लस Q0, अब ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो इस पर क्या होगा? मान लीजिए ये जो चार्ज है इसे हमने कहाँ पर रखा है? इस लाइन पर रखा है, प्लस Q0 चार्ज। ठीक है, इस लाइन पर रखेंगे तो हम जानते हैं कि जो बल लगता है वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही लगता है। तो जब हम इस आवेश टेस्ट चार्ज को इस रेखा पर रखेंगे तो बल इस रेखा पर ही लगेगा, यानी इसे इधर की ओर धक्का देने का प्रयास करेगा। ठीक इसी तरह से यदि इस टेस्ट चार्ज को यहाँ पर रखते हैं तो ये इधर इसको क्या करेगा? धक्का देगा, यानी प्रतिकर्षित करेगा, तो ये आगे की तरफ बढ़ेगा। लेकिन इस प्लस चार्ज से जो बल रेखाएं निकलती हैं, जैसे जैसे दूर जाता है ये चार्ज, ठीक है, वैसे वैसे क्या होता है, जैसे नज़दीक है प्लस Q0 चार्ज, तो इस पर बल रेखाएं क्या होती? बल जो होगा, विद्युत क्षेत्र होगा, वो तीव्र गति से लगेगा, तो इसे तीव्र वेग से तो यहाँ से हटाएगा, परंतु आगे जाकर जैसे जैसे दूरियां बढ़ेंगी वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र क्या होगा? कमज़ोर होता जाएगा। और यह सीधे ना जाकर ये क्या करेगा? इसमें जब विद्युत क्षेत्र की कमी आएगी तो ये जो बल रेखा है ये सीधी रेखा में ना होकर एक वक्र के रूप में बनाएगी। ठीक इसी तरह से ये रेखाएं भी ऐसे ही व्यवहार करेंगी, यानी विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ लगेगा। ये प्लस देख रहे हैं, ऐसा ही हो रहा है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे सर माइनस चार्ज लेंगे तो क्या होगा? देखिए वक्र बना रहा है ना, जैसे जैसे जब इसको धक्का मारेगा दूर जाएगा तो होगा क्या? विद्युत क्षेत्र में कमी होगी, क्योंकि आप जानते हैं विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो E यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r² का होगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। तो दूरी बढ़ेगी तो विद्युत क्षेत्र भी घटेगा। तो विद्युत क्षेत्र जब घटेगा तो क्या होगा? ये धीरे धीरे क्या होगा? नीचे की तरफ आएगा और एक वक्र के रूप में बन जाएगा। इसी तरह से यहाँ भी ऐसे ही होगा। सपोज अगर ये माइनस चार्ज हो, ठीक है, अगर ये माइनस चार्ज होता तब जब हम इस पर टेस्ट चार्ज रखते तो इसमें भी बल रेखाएं तो निकलेंगी ना, बल रेखाएं तो निकलेंगी। तो लेकिन जब बल रेखाएं निकलेंगी और ये माइनस चार्ज है, जब हम इस पर प्लस Q0 टेस्ट चार्ज रखेंगे, देखिए परीक्षण आवेश धनावेश ही होता है, ये आपको पता ही है। तो जब इस पर रखेंगे तो हम जानते हैं ये धनावेश है और ये ऋणावेश है। विपरीत आवेशों में क्या होता है? आकर्षण होता है ना, तो ये अंदर की तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। और इसी तरह से यह भी क्या होगा? अगर ये यहाँ पर रखा जाएगा तो ये भी अंदर की तरफ जाएगा। इस तरह से किसी भी जगह पर रखेंगे तो माइनस चार्ज
में क्या होगा, बल रेखाएं अंदर की तरफ आएंगी। देखिए यह दूर होगा, यदि इस टेस्ट चार्ज को हम दूर रख दें, यहाँ पर रख दें, ठीक है, यहाँ पर रख दें, तो क्या होगा, ये धीरे धीरे इस तरह से बंद वक्र बनाएंगी। और यहाँ पर भी देखिए, इसमें भी बंद वक्र इस प्रकार से यहाँ पर बना लेंगी, क्योंकि अंदर की तरफ इसे अट्रैक्ट करेगा ना। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। इससे एक बात और आप समझ सकते हैं, यहाँ से एक पॉइंट निकल कर ये बात आता है कि धन आवेश से बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलती हैं और ऋण आवेश में अंदर की ओर प्रवेश करती हैं, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट सी बातें हैं, इन्हें आप समझ सकते हैं। यदि फिर भी कोई डाउट्स रह जाएं तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। इस परिभाषा को ही हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसके बाद वैद्युत बल रेखाओं की विशेषताओं के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो आगे देखेंगे डियर स्टूडेंट, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की विशेषताएं, यानी जो वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की विशेषताएं हैं, यानी प्रॉपर्टीज हैं, वो क्या क्या हैं। बहुत सारी हैं। यहाँ पर हमने कुछ एक्सप्लेन किया था जो कि परिभाषा के बारे में था। अब यहाँ पर हम एक्सप्लेन करेंगे आगे और डिटेल में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, पहला पॉइंट है हमारा कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं, अभी आपने देखा, प्लस से बाहर की ओर निकलती हैं और माइनस में अंदर की ओर प्रवेश करती हैं। तो पहला पॉइंट तो यही हो जाएगा, ठीक है। यह मतलब क्या, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, यह धनावेश, धन आवेश पूरा लिख दें, यह धन आवेश से बाहर की धन आवेश से निकलकर, ऐसे लिखें, यह धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश में प्रवेश करती हैं, ठीक है। ऋण आवेश में प्रवेश करती हैं। आपने अभी अभी देखा कि यहाँ पर क्या होता है, प्लस, मान लीजिए प्लस है, तो यहाँ से बाहर की ओर निकलेंगी बल रेखाएं। पीछे हमने बताया ही था, अभी यहाँ पर देखिए प्लस था तो प्लस से बाहर की ओर निकल रही थी बल रेखाएं, और माइनस से में क्या था, अंदर की ओर क्या थी, प्रवेश कर रही थी। यहाँ पर देखिए बाहर की ओर होगा ये बल रेखाओं की दिशा, और इसमें क्या होगा, अंदर की ओर, ठीक है। यदि दो आवेशों को एक दूसरे के समीप लाया जाए तो ये बल रेखाएं देखिए प्लस से निकलेंगी और माइनस में क्या होती हैं, प्रवेश होती रहती हैं, ठीक है। यदि समीप होगा, अलग रहेगा तो बस ऐसे ही, ठीक। और दूसरा पॉइंट है हमारा, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, दिशा को
प्रदर्शित करती है, दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है, इसे देख लेते हैं। मान लीजिए कोई बल रेखा निकल रही है इस तरह से, इसके किसी पॉइंट पर यदि हम एक स्पर्श वक्र बनाता है ना, तो वक्र के रूप में यदि ये रेखा खींची गई है तो इसके, मान लीजिए ये वक्र के रूप में बल रेखा निकल रही है, इसके किसी बिंदु पर यदि हम एक स्पर्श रेखा खींचें तो ये जो स्पर्श रेखा है इस आवेश से निकलने वाली बल रेखाओं के क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। ये क्या होगा? क्षेत्र की दिशा। ठीक है, क्षेत्र की दिशा। यदि बाहर की ओर निकल रही तो बाहर, और अंदर की ओर आ रहा है तो क्या होगा? अंदर की ओर हो जाएगा। ठीक है, स्पर्श रेखा। और तीसरा पॉइंट, हम एक और पॉइंट ले रहे हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं। इससे यह ज्ञात होता है, इससे यह ज्ञात होता है कि विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है, आकर्षण बल लगता है। ऐसे लिख लें, आकर्षण बल लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए एक प्लस चार्ज है और इसी के समीप मान लीजिए एक माइनस चार्ज ला दिए, तो इससे जो बल रेखाएं होंगी वो लंबाई, जैसे जितनी लंबी रेखा होगी बल रेखा, तो वो लंबाई में क्या करेगी? सिकुड़ने का प्रयास करेगी। ठीक है, क्योंकि इसे खींचेगा तो बल रेखा प्लस से माइनस में प्रवेश करना है, तो जब यह अट्रैक्ट होगा तो बल रेखा पहले ही मुड़ जाएगी ना, यानी लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती है। ठीक है, इस तरह से, और नज़दीक है तो ऐसे ही जाएगा यहाँ पर। ठीक, और भी बल रेखाएं हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये इसमें प्रवेश करेंगी और यहाँ से निकल रही हैं। तो इस तरह से हमारे ये 3 टॉपिक क्लियर होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें बोर्ड में जगह कम हो जाती है, थोड़ा सा जगह रहता तो झुकना पड़ता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, आप इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। अब अगला पॉइंट देखेंगे, चौथा पॉइंट क्या है? देखिए, चौथा पॉइंट ये हमारा होगा, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबाई के लंबवत क्षेत्र रेखाओं को दूर हटाती या हटाने का प्रयास करती हैं, मतलब दूर हटाने का प्रयत्न करती हैं,
करती हैं। इससे यह ज्ञात होता है कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण बल लगता है। प्रतिकर्षण बल लगता, ठीक है। तो इसे भी समझ लेते हैं। देखिए माइनस, यहाँ पर मान लीजिए माइनस चार्ज है, यहाँ पर भी माइनस चार्ज है। तो इसमें भी देखिए ये इस तरह से मान लीजिए बल रेखाएं हैं, खींची गई हैं। तो ये जो है लंबाई के लंबवत, मान लीजिए इसमें ये प्रवेश कर रही हैं, ठीक है, इसमें ये प्रवेश कर रही हैं। तो लंबाई ये है, ये लंबाई के लंबवत इस डायरेक्शन में, ठीक है, लंबाई के लंबवत इस डायरेक्शन में क्या होंगी, लंबवत। इन्हें क्या करेंगी, दूर हटाएंगी, ठीक है। जब इन्हें दूर हटाएंगी तो बल रेखाएं क्या होंगी, ऐसे दबेंगी। जब ये बल रेखाएं दबेंगी तो इन बल रेखाओं में फैलाव होगा ना। देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अगर ये बल रेखाएं ऐसे दबें, ठीक है, तो इस रेखा में क्या होगा, ये रेखा जब दबेगी तो इस रेखा में फैलाव होगा, यानी ये जब दबेगा तो इसकी लंबाई में फैलाव होगा ना, अर्थात ये क्या होगा, तो इसे दूर भेजेगा। यही पॉइंट समझना है, ठीक है। अरे सोचिए, यदि मान लीजिए मेरी ये उंगली है, इस तरह से टेढ़ी है, तो इतनी दूरी कवर कर रही है। यदि मैं इस पर ऐसे दाब लगाऊं ऊपर से लंबवत, तो ये सीधी हो जाएगी, और जब सीधी होगी तो इसमें दूरी बढ़ जाएगी, अर्थात ये दूर भेजेगा। तो ये है प्रतिकर्षण की गुण, ठीक है। इसीलिए समान आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। अब हम देखेंगे चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, आप समझ लीजिएगा। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है इसके बारे में, तो इसे आप अच्छे से सीखिएगा। इसे मैं रेड पेन से लिख दे रहा हूँ। देखिए कोई भी दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, ठीक है। यदि वे काटती तो वहाँ पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है, जो कि असंभव है, क्योंकि एक वैद्युत क्षेत्र में एक ही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, दो नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको समझना है। तो यहाँ पर लिखेंगे कोई दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। यदि काटती तो कटान बिंदु पर क्षेत्र की कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती थी, खींची जा सकती हैं, जिससे क्षेत्र की दो दिशाएं
क्षेत्र की दो दिशाएं प्रदर्शित होंगी, जो कि असंभव है या जो संभव नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता है, एक वैद्युत क्षेत्र में एक ही दिशा होगी। ठीक है, अब इसके बाद ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे आप समझ लीजिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक क्षेत्र रेखा ये है और एक क्षेत्र रेखा और आ जाए, ये दोनों क्षेत्र रेखाएं काटें तो इस बिंदु पर इस क्षेत्र रेखा पर एक स्पर्श रेखा ये होगी और इसी बिंदु पर यहाँ पर अगर खींचे तो क्षेत्र की ये दिशा प्रदर्शित हो जाएगी। ठीक है, और ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, आपको यही आपका क्वेश्चन होता है, प्रश्न किया जाता है कि दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, इस बात की पुष्टि कीजिए। तो आपको यही आंसर लिखना है। ठीक है, अब हम अगला पॉइंट लिखेंगे। यहाँ पर छठा पॉइंट हमारा है कि क्षेत्र रेखाएं यानी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं लिख लेंगे। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती हैं। केवल प्लस से निकलकर माइनस यानी ऋणावेश माइनस में समाप्त हो जाती हैं। समाप्त हो जाती हैं। आगे हम इसके बाद जब हम मैग्नेट पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी होंगी तो वहाँ पर बंद वक्र बनेगा। यहाँ पर बंद वक्र नहीं बनता है क्योंकि प्लस से निकलती हैं और माइनस में समाप्त हो जाती हैं, तो बंद वक्र नहीं बनाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम एक अगला पॉइंट देखेंगे, 7th। ठीक है, तो 7th पॉइंट क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र जो रेखाएं होती हैं वो आवेशित चालक के पृष्ठ से लंबवत बाहर या भीतर की ओर होती हैं। ठीक है, 7वां पॉइंट हम यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पर देख लीजिएगा, थोड़ा यहाँ से लिख रहे हैं, अब ध्यान दीजिए। 7वां पॉइंट क्या है? वैद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेशित चालक के पृष्ठ से लंबवत बाहर या भीतर की ओर होती हैं। ठीक है, अब ये क्या बात हुई? देखिए, अगर प्लस है, ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा बाहर की ओर, और ये है इस तरह से बाहर की ओर ऐसे 90 डिग्री का कोण बनेगा। और इसी तरह से अगर मान लीजिए ये भी 90 डिग्री का इस तरह से ऐसे कोण बनाएगा,
और यदि माइनस है तो माइनस के साथ भी ऐसा ही व्यवहार होगा, अंदर की ओर बनेगा पर 90 डिग्री का ही बनेगा। ठीक है, अंदर प्रवेश करती हैं पर ये 90 डिग्री का ही एंगल बनाएगा। अब आप ऐसे नहीं समझ पा रहे होंगे, ठीक है, आप समझिए कि ये एक चालक पृष्ठ है। ठीक है, तो जब इससे बल रेखाएं निकलेंगी तो दाएं बाएं नहीं जाएंगी, ठीक है, ना इधर ना उधर, ऐसे नहीं जाएंगी, या तो ऐसे बाहर की ओर होंगी या फिर इसके अंदर की ओर होंगी। ठीक है, तो ये होता है लंबवत। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।